अक्सर मरीज इस बात की शिकायत करते हैं कि कंधा शदीद दर्द कर रहा है, कंधा जैसे बिल्कुल जाम हो गया है, बालों में कंघी करना, कमीज़ पहनना बहुत दुश्वार हो गया है। खैर ये कोई आम दर्द नहीं, ये फ्रोज़न शोल्डर भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्स दिल और मैं हूं डॉक्टर फ़हीम। फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर वक्त पे इलाज ना करवाया जाए तो इसको ठीक होने में महीनों लग सकते हैं और मरीज़ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। ये वीडियो हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार की है। इस वीडियो में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ताहिर यूसुफ और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शहजाद आपको तफसील से इसकी अलामात, इलाज और इसकी वर्जिशें बताएंगे। इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका फ्रोजन शोल्डर का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। डायबिटिक्स के अंदर जो पट्टे हैं और शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है, ये श्रिंक करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम होना शुरू हो जाती है शोल्डर की। सबसे पहली मूवमेंट जो इसमें कम होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन। कि हम जो मरीज है वो कहता है जी मैं कमर पे अपने हाथ नहीं ले जा सकता, मैं अपने कमर पे खारिश नहीं कर सकता, ठीक है। और एक होता है कि जी हम अगर पीछे लगा नहीं सकते, साबुन नहीं लगा सकते कमर पे। ये कॉमनली पेशेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसमें कैसे इसको मैनेज करना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो। उसके बाद पेशेंट जो नॉर्मल फिटनेस एक्सरसाइजेज जैसे लोग करते हैं वो करते रहें, कि शोल्डर्स की वॉक करते हुए जैसे लोग अपने बाजू खोल रहे होते हैं और रग बंद कर रहे होते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेज जो आम तौर पे लोग करते हैं वो करनी चाहिए। तो उन लोगों को ये नहीं होता, फिर भी अगर हो जाता है तो फिर उसकी मैनेजमेंट आगे करनी होती है। कि एक बंदे को अगर शोल्डर पेन शुरू हो गया है, सेकंड उसकी रेंज ऑफ मोशन कम होना शुरू हो गई है, तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास आए। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, साथ में सप्लीमेंट्स देते हैं और फिजियोथेरेपी हम कराते हैं साथ, और एक्सरसाइजेस बताते हैं घर में करने के लिए। ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी से ठीक हो जाते हैं। अब अगली बात यह है, डिपेंड करता है कि पेशेंट कब आया हमारे पास। अगर उसकी बहुत ज्यादा मोर देन 50% जो है रेंज ऑफ मोशन उसकी खत्म हो चुकी है पहले ही, तो ये वाले पेशेंट जो हैं ये मुश्किल होते हैं जरा हैंडल करना। इनको पेन किलर भी ज्यादा खाना पड़ता है और इनको फिजियोथेरेपी भी प्रोलॉन्ग करानी पड़ती है। बाज लोग फिर भी सही नहीं होते, वो लोग जो फिजियोथेरेपी और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, उन लोगों को फिर हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं शोल्डर के अंदर। इंजेक्शन और फिर फिजियोथेरेपी, और अगर उससे भी ज्यादा अगले लेवल पे चला जाए तो उन लोगों में फिर बेहोश करके मरीज को, तो इसको कंधे को मैनिपुलेट करना पड़ता है। मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया हम उसको बोलते हैं। फिर हम साथ स्टीरॉयड इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर को आमतौर पर ठीक होने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी देर बाद आया, कि उसको कितने डिग्री की लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन हो चुकी है, और पेशेंट ने उसके बाद एडवाइस फॉलो की या नहीं की, मेडिसिन खा रहा है कि नहीं खा रहा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर इंजेक्शन और मैनिपुलेशन वो ये है कि फिजियोथेरेपी पेशेंट ने कितनी अच्छी की और खुद से एक्सरसाइज कितनी अच्छी की, और अलॉन्ग विद दैट शुगर कंट्रोल कितना अच्छा रहा। तो ये अगर सारी चीजें हों तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है ज्यादातर 6 से 8 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं बगैर इंजेक्शन और मैनिपुलेशन के। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर में एक चीज जो सबसे ज्यादा होती है कि कंधा जैम होता है, तो एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज होती है ना, कि पेशेंट से कहते हैं कि आप थोड़ा सा पीछे हैं, ये बाजू को सामने लेके जाएं और ये देखिए जैसे दीवार पे रखा है, इसके बाद इसको मूवमेंट ऐसे करना जैसे चींटियां, और ऊपर लेके जाएं। ये देखें ये ऊपर जाता जाएगा, यहां से आप इसको स्टेबलाइज करवा लें और इसको आस्ता आस्ता थोड़ा सा पुशअप करते जाएं। मतलब एक साथ एक और बंदा भी खड़ा होगा जो कि इस तरह कंधे पे हाथ ये रखेगा? खुद भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, और ये किसी को साथ बुला के भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऊपर लेके जाए, जहां तक जा सकता है वहां तक इसको लेके जाए और उसके बाद नीचे आ जाए। इसको एक दिन में जो इसने 10 सेट्स करने हैं, करने के बाद उस पर निशान लगा ले कि आज ये यहां तक गया है, तो नेक्स्ट डे आपने उससे ऊपर लेके जाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको हम 2 एंगल से कर सकते हैं, मतलब ये सामने से भी किया जा सकता है, और जब आपका एबडक्शन जिसको कहते हैं साइड से करना, तो पेशेंट को इस तरफ मुंह करके
तो बाजू को यहीं पे रखना है और उसे कहना कि सेम एंगल में आप चूंटियों की तरह, जैसे चूंटियां चल रही चूंटियों की तरह चले और इसको ऊपर लेके जाएं। तो ये इंतहाई बेनिफिशियल है फ्रोजन शोल्डर में, स्टिफ शोल्डर में, या कोई और पोस्ट ऑपरेटिव कोई प्रॉब्लम आई हो जिससे वो जैम हो जाता है कंधा, ये उसमें बहुत ही बेनिफिशियल है। अच्छा, ये एक्सरसाइज तो हमने समझा दी है जो पेशेंट खुद से कर सकता है। जब थोड़ा सा ये मतलब इनका समझता है कि ये कंधा जो जैम था वो थोड़ा सा लूज हो गया, तो उसके बाद ये दोनों हाथों से अपने कंधे को ग्रिप करे, यहां से ग्रिप करे और इसको रोटेट करना है एक साइड पे एंड देन अदर साइड। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है कि जिससे इसका फ्रंट का, साइड का और बैक का, तीनों साइडों से जो वो फ्रीज हुआ वो तीनों से वो उसकी रिलैक्सेशन हो जाएगी और इसकी मूवमेंट में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, आमतौर पर कितने टाइम में इंप्रूवमेंट आ जाती है अगर मरीज ये 2 एक्सरसाइजेस घर पे करता है? अगर अच्छे तरीके से करे तो विद इन 1 मंथ वो काफी इजी हो जाता है, लेकिन अगर वो मतलब कभी कर ली कभी ना की तो फिर उसमें वो टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ, अगर साथ अगर आप फिजियोथेरेपी करवा लें तो फिर तो वो विद इन डेज ये ठीक हो जाता है।